जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथाओं में 20वां अध्याय। तो आइए कथाओं का शुभारंभ करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी कन्याओं से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी तो चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव है। उनसे भला कोई क्यों वैर रखेगा? हे भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया कि जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों की बलि तक दे दी? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। प्रिय भक्तों, विदुर जी से इस प्रकार सुनकर श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्रित हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर कर देते थे। उन्हें आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान पाकर तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा हुआ देखकर तथा उनसे कुछ भी आदर नहीं पाकर दक्ष को उनका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। दक्ष ने उनको टेढ़ी नजर से इस प्रकार से देखा मानो वे उसे क्रोध अग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे कि देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुनो। मैं नासमझी या फिर द्वेष के वशीभूत होकर कुछ नहीं कह रहा, बल्कि मैं शिष्टाचार की ही बातें कह रहा हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। आप सभी देखो कि इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के सामने मेरी सावित्री सरीखी और मृग के समान नैनों वाली पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। इसीलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने तो वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हे ब्रह्म ऋषियों, जिस प्रकार से शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, ठीक उसी प्रकार से मैंने इच्छा नहीं होते हुए भी भावी वसी इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा ही अपवित्र रहता है, बड़ा ही घमंडी है और धर्म की मर्यादाओं को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत और प्रेतों को साथ में लिए हुए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेर कर नंग दड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे ही शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म को लपेट कर रखता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे ही शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम मात्र का ही शिव है, वास्तव में तो यह पूरा अशिव यानी कि अमंगल रूप है। जैसे यह शिव मत वाला है, वैसे ही मत वाले इसे प्यारे लगते हैं। भूत, प्रेत और प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। प्रिय भक्तों, दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि महादेव जी ने उनका किसी भी प्रकार से कोई प्रतिकार नहीं किया। वे तो पहले की ही तरह निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी बढ़ गया। दक्ष ने अपने हाथों में जल लिया और उनको श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा कि यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ साथ यज्ञ का भाग नहीं मिले।
वहां पर जितने भी मुख्य मुख्य सभासद थे, उन्होंने दक्ष को बहुत मना किया, परंतु दक्ष ने किसी की नहीं सुनी और महादेव जी को श्राप दे डाला। फिर वे अत्यंत ही क्रोधित होकर उस सभा से निकलकर अपने घर पर चले गए। श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को जब ये मालूम चला कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी को श्राप दिया है, तब वे क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, उन्हें बड़ा ही भयंकर श्राप दे डाला। भगवान शिव जी के गण नंदी बोले कि जो भी इस मरणाधर्म शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह नहीं करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष हमेशा ही तत्व ज्ञान से विमुख रहे। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान ही है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो, शीघ्र ही इसका मुंह बकरे के जैसा हो जाए। यह मूर्ख कर्मई अविद्या को ही विद्या समझता है, इसीलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले हैं और इस दुष्ट का साथ देते हैं, वे सभी जन्म मरण रूपी संसार के चक्र में पड़े रहे। और ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य और अभक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तपस्या और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर इस दुनिया में भटका करे। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृंगु जी ने और भी दुस्तर श्राप दे डाला, जो कि ब्रह्मदंड के समान था। भृंगु जी बोले कि जो लोग शिव भक्त है तथा जो उन भक्तों के अनुयायी है, वे सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग सोच विचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिनमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे, तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे ऐसा मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय लेकर रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूपी वेद की निंदा करते हो, इसीलिए उस पाखंडी मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को श्राप दिया और उसके बाद भगवान शिव के अग्रगण्य नंदीश्वर ने सभी ब्राह्मणों को श्राप दिया और फिर ब्राह्मणों को श्राप मिलने पर ऋषि भृंगु ने सभी शिवगणों को और शिव जी के भक्तों को श्राप दिया। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भृंगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से वहां से अपने अनुयायियों के साथ चल दिए। वहां पर प्रजापति लोग जो कि यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त करके उन प्रजापतियों ने श्री गंगा और यमुना के संगम में स्नान किया और फिर वे सभी प्रसन्न मन से अपने अपने स्थान को चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि यदि दक्ष के यहाँ पर जाने दिया जाए अथवा वहां पर जाने से रोका जाए, दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुओं को देखने की इच्छा से बाहर को जाती और कभी वहां पर जाकर सोचती कि भगवान शंकर रुष्ट नहीं हो जाए। इसी आशंका से फिर से अंदर आ जाती। इसी प्रकार कोई एक बात निश्चित नहीं कर सकने के कारण वे द्विधा में पड़ गई, अर्थात चंचल हो गई। वे अपने बंधुजनों से मिलना चाहती थी, परंतु इसमें बाधा पड़ने से वे अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत ही व्याकुल होकर रोने लग गई। उनका शरीर थर थर कांपने लगा
और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें अभी भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को अत्यधिक बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर की ओर चल दी। सती को बड़ी ही फुर्ती से अकेली जाते हुए देखकर श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे करके तथा और भी अनेकों पार्षद व यक्षों को साथ में लेकर बड़ी ही तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार किया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि राजचिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों के साथ सुसज्जित होकर वे सभी उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां पर वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे ऊंचे स्वर में बोले। सब और ब्रह्म ऋषि और देवतागण विराजमान थे तथा जहां तहां पर मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना की गई, यह देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनसे कुछ आदर पूर्वक बात नहीं की। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले से लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए गए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भी यज्ञ भाग नहीं दिया गया है और उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान भी किया है। इस कारण देवी सती को बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे अपने क्रोध से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते हुए देखकर जब सती के साथ आए हुए भूतगण दक्ष को मारने के लिए तैयार हुए तो देवी सती ने उन सभी को अपने तेज से रोक दिया। सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगी कि हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है, उनका न कोई प्रिय है और न ही अप्रिय। अतएव उनका किसी भी प्राणी से कोई भी वैर भाव नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। हे द्विजवर, आप जैसे लोग जो दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधारण साधु पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े ही रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ है। परंतु खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोष लगा दिया है। सदैव ही महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमयी रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर ही सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद में सकाम पुरुष उनका अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप लोग वैर रखते हो। वे केवल नाम मात्र के ही शिव है, उनका वेश तो ऐसिव रूपी अमंगलमय रूप है। इस बात को आप लोगों के सिवा दूसरा कोई भी देवता संभवतः नहीं जानता, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि में नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने हुए, जटा बिखेरे हुए भूत और पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों से गिरे हुए निरामल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग, धर्म और मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें,
तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति नहीं होने पर कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उसकी बकवास को बंद करने वाली अमंगल रूपी दुष्ट जीवा को काट डालना चाहिए। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसीलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को मैं अब और नहीं रख सकती। यदि भूल से भी कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके ही निकाल देने से मनुष्य की शुद्धि होती है। जो महामुनि निरंतर ही अपने स्वरूप में रमण करते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा ही वेद की विधि और निषेध में नियमों के अनुसार ही रहा करती है। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक जैसी नहीं होती है। प्रवृत्ति यानी कि यज्ञ और यज्ञादि, और निवृत्ति यानी कि शम और दम आदि, दोनों ही ठीक प्रकार के कर्म है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। फिर आगे सती देवी कहती है कि हे पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान आदि से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुष अपराध करता है, उससे होने वाला या उससे जन्म लेने वाले को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में ही दक्षायणी यानी कि दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसीलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सौतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े ही आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्वनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि धारण की और अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने जब ध्यान भुला दिया, उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा ही निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं, ऐसे अभिमान से मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। प्रिय भक्तगणों, उस समय वहां पर आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूपी महान आश्चर्य देखा, तब वे हाहाकार करने लगे और वहां पर भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर चारों जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था कि हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने अपने प्राण त्याग दिए। देखो, सारे चराचर जीव इस प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कितनी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्यागने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर अस्त्र और शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए अपहंत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अर्धवर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी,
कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तपस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथादि गण इधर उधर भाग गए। प्रिय भक्तगणों, वहीं दूसरी तरफ महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब भगवान शिव को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा को उखाड़ लिया, जो बिजली और आग की लपट के समान दैदीप्यमान हो रही थी, और सहसा ही खड़े होकर बड़े ही गंभीर अट्टहास के साथ अपनी उस जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इस कारण वहां पर तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके हजारों भुजाएं थी, मेघ के समान श्यामवर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़े और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार से पूछा कि भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि हे वीररुद्र, तू मेरा अंश है, इसीलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और उस दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे। प्रिय भक्तों, जब देवाजी देव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तो वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने के लिए तैयार हो गया। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला इस संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े बड़े वीर के भी वेग को सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर शिंगनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल को हाथ में लेकर दक्ष के उस यज्ञ मंडप की ओर दौड़ पड़े। उनका त्रिशूल मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो गए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुरादि आभूषण झनझन करते हुए बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्रह्माणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती हुई देखी, तब वे सोचने लगे कि अरे, यह अंधेरा कैसे हो सकता है और इतनी धूल कहां से आ रही है। इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न ही लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले राजा प्राचीनवर ही अभी जीवित है। क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले राजा राजा बहिर्षि अभी जीवित है और अभी इस समय गायों के वापस आने का भी समय नहीं हुआ है। फिर यह इतनी धूल कहां से आ रही है? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया। मालूम होता है कि ये सब उसी का फल है, अथवा हो न हो संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही ये परिणाम है। प्रलयकाल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेरकर तथा शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के सामने फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंध जाते हैं तथा उनकी मेघ गर्जना के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण होती है। उस समय उनका तेज बड़ा ही असह्य होता है। वे अपनी बोहें टेढ़ी करने के कारण बड़े ही दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाले पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, कभी कभी उनका कल्याण भी हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए तरह तरह की बातें करने लगे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर से भयंकर शस्त्र शास्त्रों की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तों, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने
उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सभी तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र लिए हुए थे। उनमें से कोई बोना था, कोई भूरे रंग का, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट वाला था। उनमें से किसी ने यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे उनको तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निशाला को तोड़ डाला। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को भी तहस नहस कर दिया। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ डाले, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया और किन्हीं ने अपने पास से होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृंगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडिस ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां पर जितने भी ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे, सब के सब जहां तहां पर भाग गए। भृंगु जी हाथ में शुत्रवा लिए हुए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने ही प्रजापति की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देवसभा में श्री महादेव जी को भला बुरा कहकर श्राप दे रहे थे, उस समय इन्होंने ही दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी, उस समय पूषा दांत दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उनके सिर को धड़ से अलग नहीं कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं काटी गई, तब वीरभद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार से मारा जाता है, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूपी उस यजमान को पकड़कर पशु के समान उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत, प्रेत और पिशाच आदि तो उनके कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत ही क्रोधित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत की ओर वापस लौट गए। फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्रदेव के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटिश, खड़ग, गदा, परिध और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वात्मयी श्री नारायण पहले से ही इन उत्पातों को जानते थे और इसी वजह से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बातें सुनकर उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से यदि कोई दोष हो भी जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग नहीं देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम लोग ऐसा करो, शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़ लो और उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंधा हुआ है, ऊपर से उनकी प्रिया सती जी का भी वियोग हो गया। इसीलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ हो और पूर्ण हो जाए, तो पहले जाकर भगवान शिव जी से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके क्रोधित होने पर लोकपालों के सहित समस्त ही लोगों का बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि, न ही देवतागण और न ही यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र जानते हैं
और न ही मैं स्वयं जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का अन्य और कोई उपाय नहीं है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ में लेकर अपने लोक से श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर गए, जो कि भगवान शंकर का प्रिय धाम है, वहां पर गए। हर हर महादेव। आज की भागवत कथा का समापन यहीं पर करते हैं। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उस राजा ने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके की खंभे उसने सोने से बनवाए थे। ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दिया, साथ ही साथ सुंदर गाय, वस्त्र और सोने के आभूषण इत्यादि दान में दिए। हे ब्राह्मण देव, वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला राजा था। वहीं उस राजा के ही राज्य में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही मूर्ख, कुलहीन और कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई और बंधुओं का त्यागा हुआ था। इसी कारण से वह इधर उधर घूमता रहता और घूमता घूमता देव यात्रियों के साथ एक बार वह प्रयाग में आ गया और माघ मास में उनके साथ ही उसने 3 दिन तक स्नान किया और वह फिर 3 दिन के स्नान से ही निष्पाप हो गया और फिर वह अपने घर को चला गया। फिर आगे लोमस ऋषि कहते हैं कि हे वेदनिधि, वह ब्राह्मण और उस देश का राजा दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने दोनों को ही बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों ही समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर से जन्म ले लेता है, परंतु संगम में और माघ मास में जो स्नान करता है, वह मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना का जो संगम है, उसकी हवा के स्पर्श से मनुष्य के बहुत प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक और क्या कहे। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस इतिहास को ये सभी कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा करने से इन्हें स्मृति प्राप्त होगी। प्राचीन काल की बात है। देवधूति नाम का बड़ा ही गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने पिशाच को निर्मुक्त किया था। तब वेदनिधि कहने लगे कि हे लोमस ऋषि, वह ब्राह्मण कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस प्रकार पिशाच को उसने मुक्त किया। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि हे वेदनिधि, किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु और पक्षी विचरण किया करते। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत ही सुंदर चलती थी और वह वन चैत्ररथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवधूति रहा करता। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह शुभ लक्ष्मी जी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव ही अपनी आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। वह केवल वही भोजन करता जो फल और पत्तियां वृक्ष से टूटकर नीचे गिर जाते। इस कारण से उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियों का ढांचा ही बच गया था। इस प्रकार उसको तपस्या करते हुए वहां पर हजारों वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वह सभी कर्म किया करता था और दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ और वैष्णव ब्राह्मण उत्पन्न हुआ था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्रीहरि की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति की और विनती की। उसकी विनती को सुनकर भगवान श्रीहरि उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आ गए। चतुर्भुज और विशाल नेत्र, मेघ के समान सुंदर स्वरूप, भगवान को स्पष्ट अपने सामने देखकर प्रसन्नता के मारे
उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांगो। इस प्रकार से भगवान के वचन सुनकर और प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में देवदूती इस प्रकार से बोला कि हे देवाजी देव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। आपका दर्शन अब मुझे हो गया है तो मुझको और कुछ नहीं चाहिए। मैं सदैव ही आपकी भक्ति में लगा रहूं। आप मुझे यही वर दीजिए। भगवान ने उसके वचन सुने और इस प्रकार से बोले कि हे देवदूती, तुमने जो भी कहा है वह सत्य होगा। तुम्हारी तपस्या में कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी। जो भी मनुष्य तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इन कथाओं को सुनकर मैं पवित्र हो गया हूँ। कृपया करके उस उत्तम स्रोत को कहिए जिससे कि उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तब लोमस जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा और उनसे मैंने सुना है। हे विप्रवर, यह स्रोत आध्यात्म विद्या का सार, पापों को नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी और सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी ही स्तुति की जाए। उसे हर व्यक्ति और हर वस्तु में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही नजर आते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथाओं का समापन यहीं पर होता है। यदि आपको कथाएं पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु के जयकारे जरूर लगाइए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।